रोहित दास क्या करने जा रहा है 3 ऐसे मुख्य काम जमुआ विधानसभा में जो मैया समान योजना से परिवर्तन यात्रा से परे हो। नमस्कार, जोहार, मैं अमन, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आज मैं जमुआ विधानसभा में मौजूद हूं और आप लोगों को एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं। नाम से आप लोग वाकिफ भी होंगे, रोहित दास जेल कैंप का उम्मीदवार जमुआ विधानसभा से घोषित किया गया है। आइए बात करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है रोहित दास। बहुत बहुत बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जमुआ विधानसभा से उम्मीदवार जेल कैंप की तरफ से रखा गया है। क्या लग रहा है, कौन है रोहित दास, जनता जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार जोहार, साथ ही आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जोहार जी। मैं रोहित दास एक गरीब किसान मजदूर घर से हूँ। जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत के हारोडी गांव में रहा है और जमुआ विधानसभा से हम समाज के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद जो है सो समाज के बीच में ही रहे और सामाजिक कार्यों में हमेशा हमारा रुचि था, हमें लगे रहे। और इसी आधार पर जो है सो 2015 और 2022 में बलगो पंचायत से प्रतिनिधित्व का मौका मिला। महिला सीट है यहाँ, मेरी माँ मुखिया है और लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला। यहाँ पर मैं अभी उनका सेवा कर रहा था। साथ ही इससे पहले जो है सो हम लोग सामाजिक स्तर पर एक संगठन बना करके, युवा संसद बना करके भी पहले से 17-18 से हम लोग कुछ काम कर रहे थे। समाज के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, कृषि को लेकर के हम लोग कुछ कार्यक्रम, जागरूकता अभियान कुछ चला रहे थे। उसी आधार पर 21-22 में हम लोग जो है सो यहाँ पर युवा संसद के बैनर तले एक क्विज कंपटीशन करवाए थे बड़ा लेवल पर। उसमें जो है सो लगभग 4,000-4,500 बच्चे जो है सो भाग लिए थे। उसमें लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, बहुत 100 पुरस्कार जो है सो वितरण किया गया था। जब आंदोलन शुरू हुआ झारखंड में JBKSS के बैनर तले झारखंड में झारखंडियों के हक अधिकार को लेकर के, तो हम लोग को बढ़िया लगा और उस संगठन के साथ जुड़ करके और काम किए और आज तक उनके साथ हैं। पार्टी में हमको केंद्रीय उपाध्यक्ष का जगह मिला। उस आधार पर हम लोग संगठन का भी काम कर रहे थे। ग्राम से लेकर के केंद्र स्तर पर हम लोग काम कर रहे थे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन हम PG किए हुए हैं, MA RD रूरल डेवलपमेंट से MA किए हुए हैं IGNOU से, और ग्रेजुएशन कंप्लीट है, PG कंप्लीट। अच्छा, जमुआ विधानसभा में आपका उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है JBKSS की तरफ से। जमुआ विधानसभा में पहले से आपका कार्य चल रहा था JBKSS को लेकर के या क्या था? हाँ, पहले से जब से शुरुआत हुआ है हमेशा से संगठन विस्तार पर, संगठन के निर्माण पर हम लोग काम कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं। JLKM का जो विचारधारा है, टाइगर जयराम महतो दा का जो लड़ाई चल रहा था यहाँ के हक अधिकार को लेकर के, इनको हम लोग गांव-गांव जा कर के बात कर रहे थे। लोगों का समर्थन और प्यार हम लोग ले रहे थे। कितना पंचायत में विस्तार हुआ है? सभी पंचायत में विस्तार हो गया है। अब हम लोग बूथ कमेटी की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द जो है सो पूरा सांगठनिक ढांचा पूरा तैयार मिलेगा, बूथ से लेकर के प्रखंड से जिला तक हम लोग का। जमुआ विधानसभा में एक तरफ देखने मिल रहा है परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ देख रहा है मैया समान योजना को लेकर के यात्रा किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा से क्या माहौल में बदलाव देखने को मिल रहा है जमुआ विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पे अमित शाह भी आए थे, तो क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, परिवर्तन यात्रा उनका नामे दे रहे हैं, वो परिवर्तन कराना चाह रहे हैं जमुआ में भी, पूरे झारखंड के साथ जमुआ में भी परिवर्तन चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ कहेंगे कि वो परिवर्तन यात्रा निकाल ले, चाहे मैया समान यात्रा निकाल ले, कोई फलाफल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 24 साल में इन लोगों को मौका मिला, लेकिन आज जमुआ, पूरे झारखंड के साथ जमुआ का जो स्थिति है वो सबके सामने में है। और सरकार खुद, नीति आयोग का रिपोर्ट कार्ड है कि जमुआ का क्या स्थिति है, तो ये लोग कुछ करे। 24 साल में 15 साल यहाँ हमारे वर्तमान विधायक रहे हैं, क्या कह जाएंगे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड यही है कि हम शिक्षा में 30% बढ़ोतरी कर पाए हैं। राज्य, पूरे देश स्तर पर हमारा यही जो 100% होना चाहिए तो 30% हो पाए हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग का बात हो, क्या कह के जाएंगे? यहाँ जिस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन वो करते हैं, वहाँ फिर देखने नहीं जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है कि वहाँ कोई क्या कहते हैं नर्स बैठ रहा है, कोई सुविधा मिल रहा है लोगों को, देखने तक नहीं जाते हैं। क्या कह के जाएंगे कि हमको ये हम कर दिए इसलिए हमको चाहिए वोट। इसीलिए किन्हीं का कोई फलाफल नहीं निकलेगा इन लोगों को, चाहे कोई यात्रा कर ले, कोई भी बात कर ले। और इस बार जो है सो यहाँ की जनता जो है सो किसी तरह का प्रलोभन में आने वाला नहीं। लेकिन एक सवाल आता है,
परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, मैया समान यात्रा निकल रहा है, लेकिन जेबी केसेस की तरफ से कुछ भी नहीं निकल रहा है। नहीं निकल, हम लोग तो संगठन बना रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब जो है सो बात करके जो है सो बरगलाने का वो लोग काम कर रहा है। लेकिन हम लोग वस्तु स्थिति दिखा रहे हैं कि आप 24 साल में जिनको जो मौका दिए, यहाँ जो है सो विधायक पर रहे हैं 15 वर्ष, क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए। तो लोगों को लग भी रहा है और उनका समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ अभी वर्तमान में गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम का, क्या स्थिति है, लाखों के संख्या में जो है सो युवा आज धरना प्रदर्शन करते हैं बैठ करके कि नए सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, गड़बड़ होना चाहिए। 16 से लेकर के अभी तक 18 बार कैंसिल हो चुका है और 19वां बार अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर वो भी जो है सो बेहतर नहीं हो पाया, वो भी जो है सो लीक हुआ, मामला सबके सामने में है। तो आप बरगला नहीं सकते हैं, बार बार झूठ नहीं कह सकते हैं, जनता सब देख रही है। वो कहते हैं ना कि पब्लिक है भाई, सब जानती है, पब्लिक है, इसलिए इस बार कुछ उनका मैंने कोई भी बहकावा नहीं चलेगा। कितना भी बोल लीजिए, यहाँ पे बीजेपी का एक गढ़ रहा है हमेशा से, कैसे उसका मुकाबला होगा? बीजेपी का गढ़ रहा है तो वो मुकाबला करना क्या है, जनता यहाँ सब कुछ, बीजेपी को भी बनाए थे, बीजेपी को उस मुकाम तक पहुँचाया है जनता, और जनता जान चुकी है कि क्या हो रहा है झारखंड में। सो यहाँ हमारे बाल बच्चों का भविष्य अधर में है। आप कोई भी गांव चल जाइए, हम लोग घूम रहे हैं, देख कर बड़ा दुख लगता है कि कोई भी गांव का जो युवा है, ये 80% युवा है, वो सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में है। वो जो है सो घूम रहे थे, हम लोग गए थे एक जगह घूम रहे थे, डेथ कर गया था बच्चा जो है सो मुंबई में, और उनको लाने का जो है सो गार्जियन के पास स्थिति नहीं था। वो बोल रहा था कि क्या करें, अब हम नहीं ला पाएंगे। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत कष्ट में है जनता, और इस बार परिवर्तन होगा। सबका आशीर्वाद प्यार जो है सो JLKM को मिल रहा है, कैंची छाप को मिल रहा है, रोहित दास को, डॉक्टर जयराम महतोदा को मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा था कि जमुआ विधानसभा से आप ही को टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, हम संगठन का काम कर रहे थे और संगठन पहले से ही तय था बात कि जो संगठन का काम कर रहा है, जो पहले से लगल है, उनको मौका मिलेगा। हम काम कर रहे थे अपना संगठन का काम, हम उनको लगा कि नहीं वो बेहतर काम कर रहे हैं तो मौका मिला है। तो इसके लिए हम केंद्रीय कमेटी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम उन तमाम अपने साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो अभी इस दरमियान में हमारा साथ दिए हैं। यहाँ का कार्यक्रम हो, यहाँ का कोई समस्या हो, कोई बैठक हो, जो हमारे साथ जुड़ करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को हम जो है सो आभार व्यक्त करते हैं, नमस्कार करते हैं। रोहित दास क्या करने जा रहा है 3 ऐसे मुख्य काम जमुआ विधानसभा में जो मैया समान योजना से, परिवर्तन यात्रा से परे हो? देखिए, 3 काम, पहला तो हम लोगों का रहेगा, हम लोग सत्ता में आए उसके बाद तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम लोग हमेशा से लगल हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का काम जो है उसमें बेहतरी करने के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो है सो डॉक्टर का व्यवस्था किया जाए, इस विद्यालय में जो है सो शिक्षक का व्यवस्था किया जाए, रोजगार का व्यवस्था उससे होगा। शिक्षा जब तक नहीं होगा, मानव सभ्यता का विकास शिक्षा से हो रहा है, और यहाँ जो स्थिति पैदा किया जा रहा है सरकार के तरफ से वो बहुत बेहतर नहीं है। इसीलिए हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए चाहे हमको लाइब्रेरी का स्थापना करना पड़े, विद्यालय में जा कर के बात करना पड़े, लोगों से बैठ कर के हम सबसे मिल कर के ये आग्रह करेंगे, शिक्षा का व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास करेंगे और स्वास्थ्य का क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो बुनियादी ज़रूरत है उसको देने का प्रयास करेंगे। जमुआ को 1 नंबर पर ले जाने का दिन रात मेहनत करेंगे, 1 नंबर पर ले जाने के लिए, इतना हम भरोसा दिलाते हैं। पूरे युवा का जमुआ विधानसभा में सपोर्ट आपका है? हाँ, मिल रहा है, सभी का सहयोग प्यार मिल रहा है। हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ा है सब दिल खोल करके सहयोग किए। महिला लोग का क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स? नहीं, बहुत बेहतर है। महिला जो है सो ज़्यादा कष्ट में है, उनका बाल बच्चा जो है, उनका भाई हो, उनका बेटा हो, उनका पति हो, आज माने पलायन कर गए हैं सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में, वो जो है सो ज़्यादा कष्ट में है। अपना परिवार को संभालना, चिंतित रहती हैं कि हमारा वहाँ जो है सो अभिभावक जो हैं, अपना गार्जियन, हमारा पति है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, वो जो है सो आज सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद में है, कैसा होगा नहीं होगा, दिन रात चिंतित रहते हैं। अपना बाल बच्चा का पेट पालना है, तो बहुत कष्ट में है, और सभी का सहयोग, सभी का प्यार, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या जनता लोग से आप बोलना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहेंगे, झारखंड के तमाम अभिभावक, माताएं, बहनें, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि आप सभी
इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए JBKSJLKM पार्टी को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को और कैंची छाप को आशीर्वाद दें, हम लोगों को आशीर्वाद दें, झारखंड के नवनिर्माण में हम लोगों का सहयोग करें। यही आग्रह, अपेक्षा और निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे समाधान कब तक के साथ। मैं आपका अमन, दिखाते रहेंगे खबरें आप लोगों को। जमुआ विधानसभा हो या झारखंड में पूरे 81 विधानसभा हो, हर एक विधानसभा का क्या रहेगा माहौल दिखाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में क्या है माहौल, ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहे समाधान कब तक के साथ। मैं आपका अमन, धन्यवाद।